आदमी घबराहट में एक पेड़ के खोखले तने में जा छिपा और तभी ठीक उसके ऊपर ही जर्मन सेना का अधिकारी मौजूद था, क्योंकि वह एक भगोड़ा सिपाही था और जर्मन सेना भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा क्रूर व्यवहार करती थी। खुशकिस्मती से यह जगह एक ऐसा अंधा कोना था जहां उसे देख पाना मुश्किल था। जब लगभग अंधेरा होने लगा तभी उसने बहुत सावधानी से सिर बाहर निकाला और तेजी से चारों ओर नजर डाली। कड़ाके की ठंड से वह आदमी कांप रहा था। इसी दौरान जब वह भूख और ठंड से जूझ रहा था तभी उसकी नजर एक सैन्य गाड़ी पर पड़ी। उस पर न सिर्फ एक गर्म सैन्य कोट था बल्कि एक जोड़ी चमड़े के जूते भी थे जो उसके पैरों में बिल्कुल फिट आ रहे थे, और फल से भरी एक टोकरी भी थी। इसके बाद उसने और तलाश की और उसे एक उच्च पदस्थ अधिकारी की वर्दी भी मिल गई। उस वर्दी को देखते हुए उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। फिर उसने वह वर्दी पहन ली और मुंह पर लगे गंदे दाग साफ कर लिए। खुद को बड़ा अधिकारी जैसा दिखाने के लिए वह अधिकारी वाले लहजे में बोलने का अभ्यास करने लगा। उसी समय जब वह पूरी मेहनत से अभ्यास कर रहा था, अचानक एक जर्मन सैनिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह बुरी तरह चौंक गया, लेकिन सामने वाला तेजी से आगे आया और उसे सलाम कर रिपोर्ट करने लगा। तभी आदमी को एहसास हुआ कि वह अब एक जर्मन उच्च अधिकारी है। उसने तुरंत आदेश दिया कि गाड़ी की मरम्मत की जाए। साथ ही उसने चुपचाप उस सैनिक की पिस्तौल भी ले ली। कुछ ही देर में उस सैनिक की मेहनत से गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई और आदमी भी धीरे धीरे अपनी नई पहचान का आदी होने लगा। आदमी ने उस सैनिक से उसका सैनिक पहचान पत्र दिखाने को कहा। उस सैनिक को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने आज्ञाकारी होकर अपना पहचान पत्र दे दिया। उसने तुरंत सफाई दी कि वह भगोड़ा नहीं है, बस अपनी टुकड़ी से बिछड़ गया है। आदमी जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह खुद भी इसी तरह भागा था, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। फिर उसने सिर्फ एक सेब देकर उस दाढ़ी वाले सैनिक को अपने अधीन कर लिया। दोनों ने तय किया कि पहले किसी रेस्तरां में जाकर पेट भरकर खाना खाया जाए। रास्ते में उसने भगोड़े सिपाही की अपमान की प्रतीक वर्दी चुपचाप फेंक दी। थोड़ी ही देर में उन्हें एक परिवार मिला।